गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज है 8 सितंबर और जानेंगे 8 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी है क्लोइंग। क्लोइंग का मीनिंग क्या होता है? खुशामदी। क्या होता है क्लोइंग का मीनिंग? होता है खुशामदी, डिस्गस्ट और सीकन समन विद एन एक्सिस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट। तो घृणा या शिथिलता, किसी में अधिकता या मधुरता या भावुकता। ठीक है, क्लियर है? घृणा या शिथिलता में अधिकता, मधुरता या भावुकता। तो ये था इसका मीनिंग क्लोइंग का। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम क्या दिया हुआ? सिनोनिम दिया हुआ इसका ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मीनिंग क्या होता है? ऊपर से भावुक, मतलब कि ऊपर से भावुक है। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। दो एंटोनिम दिए हुए हैं, माइल्ड और गुड। क्या है? माइल्ड का मतलब होता है सौम्य, वहीं गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। लाइफ में हमेशा अच्छा वर्क करिए। अगर लाइफ में हमेशा अच्छा वर्क करेंगे तो तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, गलत डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, उसका सेक्रीफाइस कर दीजिए, क्योंकि गलत डायरेक्शन किसी काम की नहीं है। ठीक है, हमेशा राइट डायरेक्शन पकड़िए। क्लियर। वही बात करें इसके सेंटेंस की। सेंटेंस क्या बना है? जिल इज़ नो लॉन्गर इम्प्रेस्ड बाय क्लोइंग लाइन्स ऑफ डिवोशंस आफ्टर हैविंग हर हार्ट ब्रोकन काउंटलेस टाइम। सो अनगिनत बार दिल टूटने के बाद जिल अब भक्ति की पंक्तियों से प्रभावित नहीं है। जिल एक लड़का है। ठीक है, जिल ठीक है, एक्स पर्सन है जिल। अब वो जो है किसी मतलब मान लीजिए किसी एक्स का जो है मतलब कि वो भक्ता वाई का। क्लियर। कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाबा गुरु नानक हो, कबीरदास हो, ठीक है, कोई भी हो जो कि मतलब कि महान जो व्यक्ति होते हैं समाज में वो। सो उसका जो है काफ़ी बार दिल टूट गया, अब उसका जो भक्ति की पंक्तियों से वो प्रभावित नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आपने याद रखना। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्रत्याशित। क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है प्रत्याशित होता है। इसका मीनिंग एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। भविष्य में निर्दिष्ट वस्तु होने की अपेक्षा या अपेक्षा करना, मतलब कि फ्यूचर की बात करें कि भविष्य में निर्दिष्ट वस्तु होने की अपेक्षा करना। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम देख लीजिए, इसके दो सिनोनिम दिए हुए हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता करना, और वहीं पॉसिबल का मतलब होता है संभव। देखिए, इफ़ यू हैव पोटेंशियल सो यू कैन क्रैक एग्ज़ाम, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी मांगता है, आपका एग्ज़ाम मांगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने का हो, ताकि आपको सिलेक्ट किया जाए, उसके हिसाब से फिर आप काम भी करेंगे। ठीक है, वहीं एंटोनिम की बात करें तो इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल होता है, और इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? असंभव होता। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। ये सभी सेंटेंस की बात करें तो ये रहे सेंटेंस। प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट फेल लाइक द करंट वंस। सो ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय किए जाने चाहिए कि भविष्य के निवेश मौजूदा निवेशों की तरह विफल ना हो जाए। मतलब कि उसने जो है करंट में जो है निवेश करा है, लेकिन उसका करंट का जो निवेश है वो विफल हो गया, लेकिन वो नहीं चाहता कि भविष्य में भी ऐसा हो, इन फ्यूचर। क्लियर। और हाँ, जिस किसी ने दोस्तों जो 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास डलती है वो नहीं देखी, वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए वो इम्पोर्टेंट क्लास है। और 8 बजे वाली वोकेब जो कि इंग्लिश की है, ठीक है, इंग्लिश की वोकेब हम डेली आपको कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सब में पूछा जाता है। 2 बजे वाली करंट अफेयर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक उठाते हैं आप सभी के लिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप सभी को वो समझ में आ जाए। और ठीक 8 बजे वाला भी हम ऐसे ही करते हैं कि उसको बेहतर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके हमसे उससे बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराएं थिंग, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। सो दोस्तों, ये 4 क्लास हम आप सभी के लिए लाते हैं डेली। इनका महत्व समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। सो आई होप आप सभी डेली देखते होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है ये रहा
डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? मनोवृत्ति होता है। इसका मीनिंग डिस्पोजिशन का अ पर्सन इन इंटरेस्ट अ पर्सन इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, मतलब किसी व्यक्ति के मन और चरित्र के निहित गुण की बात कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के। सिनोनिम देख लीजिए, उसके नेचर की बात कर रहा है। नेचर का मतलब स्वभाव होता है। टेम्परमेंट का मतलब होता है स्वभाव, तो किसी के बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर, उसका किस प्रकार का बिहेवियर है, ठीक है। एंटोनिम देख लीजिए, सो ये रहे इसके एंटोनिम, डिसइंक्लिनेशन। क्या है? डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है अनिच्छा, ठीक है, अनिच्छा होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है डेली की, जो कितनी भी क्लास से डलती है इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल चेक करें, सो क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ, विद हर इंक्विजिटिव डिस्पोजिशन सारा इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द डिटेक्टिव पोजीशन। सो सारा एक लड़की है जिसका इसका जो स्वभाव है वो क्या है? वो एक आदर्श क्या है? उम्मीदवार है। आदर्श उम्मीदवार है किसके लिए? डिटेक्टिव के लिए, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है ये रहा आपका इंसेशनली। इंसेशनली का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, मतलब कि बार बार निरंतर चल रहा है, बिना रुकावट, विदाउट स्टॉप या फिर विदाउट इंटरप्शंस, बिना रुकावट, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन या फिर बिना रुकावट, इसके मीनिंग है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम, कंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, वहीं कंटिन्यूअली का मतलब भी लगातार होता है। कोई काम मान लीजिए लगातार चलता चला जाता है, करते रहते, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअली बोलते हैं इंसेशनली, निरंतर। क्लियर? एंटोनिम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्टॉपेज का मतलब रुकना होता है, सीज का मतलब बंद करना होता है, ठीक है। चलिए बात करें एग्जाम्पल की। सो ये रहा एग्जाम्पल, रीना टॉक अबाउट रोमिल इंसेशनली। रीना रोमिल के बारे में लगातार बातें करती थी। रीना क्या करती? लगातार बातें करती थी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे निरंतर का मीनिंग अगर मैं अपने भाषा में कहूँ, देखिए मान लीजिए आपने जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी करंट अफेयर या फिर वोकेब या फिर जो दोपहर में टॉपिक कराते हैं शाम को, आपने स्टार्ट करा कुछ भी, मान लीजिए कोई किताब स्टार्ट करी पढ़ने के लिए, उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना, बंद नहीं करना। कभी भी अगर स्टार्ट कर रहे हो ये तो आपके हाथ, ये तो मत कर लिया, लेकिन उसको कंप्लीट करना वो आपको जो दिन रात एक करना पड़ जाता है। सो ये बात ध्यान रखिए, जिस चीज़ को कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नॉलेज के लिए, आपके सक्सेस के लिए, जो कि आपका गोल है, अगर वो उसके डायरेक्शन से है, मतलब कि मेल खाता है, सो प्लीज़ उसको बीच में जो है ड्रॉप मत करिए, मत तोड़िए उसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और आप आगे तक पहुँच गए, उसके बाद अगर आपने ख़त्म करा तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, समझ लो। लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गए और कुछ कठिनाइयाँ सामने आती आने दो, वो तो इसीलिए आ रही हैं ताकि आप और मजबूत हो जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम फेस तभी कर सकते हैं जब आप में ताकत होगी, ठीक है। सो वो आपको मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको तोड़ने के लिए आती है, क्योंकि वो हमें फेस करनी है जिसके हमें, क्योंकि एक दिन की प्रॉब्लम होती है, 2 दिन की, 3 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की होगी, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा प्रॉब्लम का। लेकिन अगर वो टाइम अगर आपने अपना बैक स्टेप ले लिया, सो वो टाइम आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसलिए कहते हैं काम करिए, निरंतर करिए, डेली करिए, चाहे 2 घंटे का करिए, 4 घंटे करिए, लेकिन उतना टाइम डेली देना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट है मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान। क्या होता है मेटिकुलस का मतलब? होता है अति सावधान, वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, मतलब किसी डिटेल के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से उसकी जानकारी प्राप्त करना, किसी डिटेल के बारे में कुछ भी हो उसके बारे में डिटेल करना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कोई केस अगर आप मतलब कि केस सॉल्व करते हैं, सो कोई केस इस तरीके के आ जाते हैं जो कि सॉल्व करने थोड़े मुश्किल, उसके बारे में जब तक तह तक ना पहुँचें तो वो सॉल्व नहीं होता। सो इस तरीके के लिए। साथ ही कोई किताब का कोई टॉपिक पढ़ते हैं हम, अगर वो हमें नहीं समझ में आता, हम 1 बार उसको पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता, तो उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरा दिमाग में फिट हो जाता है, उसकी एक लाइन समझ में आ जाती है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम, एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है, एग्जैक्ट का मतलब भी सटीक होता है। एंटोनिम देख लीजिए, केयरलेस का मतलब लापरवाह, फॉल्स का मतलब झूठा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मेनी आवर्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशंस हैव गॉन, देखिए मेनी आवर्स ऑफ
एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। मैनी आवर्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशंस हैव गॉन इनटू राइटिंग द बुक। किताब लिखने में कई घंटे की सावधानी पूर्वक तैयारी की गई थी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना। सो दोस्तों, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आज के लिए इतने। अगर आपको क्लास अच्छी लगी या फिर आपने कुछ भी नया सीखा है या आपको लगा कि हाँ आज की वीडियो देखकर इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।